दैट्स प्लस WH का प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। दैट्स प्लस सभी WH वर्ड्स का प्रयोग अलग अलग मीनिंग के साथ किया जाता है, तो इस वीडियो में सभी प्रयोग सीखेंगे। जैसे दैट्स प्लस वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, विच, हाउ, इन सभी शब्दों का सही विधि से प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले है दैट इज वाई। दैट इज वाई को शॉर्ट में लिखा जाता है दैट्स वाई। दैट्स वाई मतलब दैट इज वाई। यहाँ पर दैट इज को दैट्स लिखा जाता है और इसका मीनिंग है इसीलिए या इसीलिए। तो प्रयोग करने का तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले दैट इज वाई, इसके बाद सेंटेंस लिखते हैं। इसीलिए तो वे लोग पिज्जा नहीं खाते हैं। दैट इज वाई दे डोंट ईट पिज्जा। इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो। दैट इज वाई यू वॉक एवरी डे। यहाँ पर जो दैट इज वाई प्रयोग करने का तरीका है, यहाँ पर कोई रीजन पता करते हैं, मतलब कोई रीजन होता है कोई काम करने के पीछे, इस वजह से कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है। अब इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो क्योंकि तुम बीमार हो, तुम्हें टहलना चाहिए, शरीर में फुर्ती लाना चाहिए। इसीलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। दैट इज वाई आई कंप्लीटेड माई वर्क सून। इसीलिए तो वो रो रही है। दैट इज वाई शी इज क्राइंग। तो यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। सभी सेंटेंसेस के शुरू में दैट इज वाई लगा हुआ है और सभी सेंटेंसेस के शुरू में इसीलिए तो, इसीलिए तो, इसीलिए तो, इसीलिए तो लगा हुआ है। तो इसे प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है दैट इज व्हाट, जिसे शॉर्ट में दैट्स व्हाट बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है यही तो या यही बात तो। इसे दैट इज व्हाट प्लस सेंटेंस होगा। प्रयोग करने का तरीका एकदम सेम रहेगा। यही तो मैं समझा रहा था। दैट इज व्हाट आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। यही बात तो उसने कही। दैट इज व्हाट शी सेड। यही तो मैं कर रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। यही तो रवि पढ़ रहा है। दैट इज व्हाट रवि इज रीडिंग। यहाँ पर सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज व्हेन, इसका प्रयोग करते हैं उसी समय तो, मतलब यहाँ पर टाइम बताने के लिए, टाइम के बारे में बात करने के लिए। दैट इज व्हेन प्लस सेंटेंस होगा। उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे। दैट इज व्हेन वी वर वॉचिंग टीवी। उसी समय तो तुम सब्जी खरीद रहा था। दैट इज व्हेन यू वर बाइंग वेजिटेबल्स। उसी समय तो मैंने तुम्हें फोन किया। दैट इज व्हेन आई कॉल्ड यू। उसी समय तो राहुल घर गया। दैट इज व्हेन राहुल वेंट टू हाउस। यहाँ पर दैट इज व्हेन के बाद जो भी टेंस का सेंटेंस आएगा उसे लिखेंगे और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 लिया हुआ है, आप इससे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है दैट इज वेयर। इसका मतलब है वहीं तो, मतलब इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसी भी जगह की, किसी भी स्थान के बारे में बात करते हैं। जैसे दैट इज वेयर प्लस सेंटेंस, वहीं तो वो जा रही है। जा रही है तो किसी प्लेस पर जा रही है। दैट इज वेयर शी इज गोइंग। वही तो मैंने यह खरीदा। वही तो मैंने खरीदा मतलब कि किसी स्थान की बात करते हैं। दैट इज वेयर आई बॉट इट। वहीं तो राहुल रहता है। दैट इज वेयर राहुल लिव्स। वहीं तो हम लोग रोज खेलते हैं। दैट इज वेयर वी प्ले डेली। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। दैट इज हु मतलब वो ही तो या उसने ही तो। दैट इज हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब दैट इज हु सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। सब्जेक्ट मतलब जो भी काम होता है वो काम करने वाला। उसने ही तो कल मेरा मदद किया था। दैट इज हु हेल्प्ड मी यस्टरडे।
उसने ही तो मुझे ठगने की कोशिश किया। दैट इज हु ट्राइड टू चीट मी। दैट इज हु मतलब उसने ही तो, वो ही तो पैसे दे रहा था। दैट इज हु वॉज गिविंग मनी। वो ही तो तुमसे बात करना चाहता था। दैट इज हु वांटेड टू टॉक टू यू। तो सेंटेंसेस ऐसे बनाए जाते हैं दैट इज हु की मदद से। दैट इज हुम मतलब उसी को तो, दैट इज हुम प्लस सेंटेंस होगा और दैट इज हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। उसी को तो अमन पार्टी में देखा था। दैट इज हुम अमन सॉ एट द पार्टी। उसी को तो मैं खोज रहा था। दैट इज हुम आई वॉज सर्चिंग। उसी को तो राहुल पीट रहा था। दैट इज हुम राहुल वॉज बीटिंग। उसी को तो मैंने पैसे दिया था। दैट इज हुम आई गेव मनी। तो सेंटेंसेस ऐसे बनाए जाते हैं, बनाकर प्रैक्टिस करें, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। दैट इज विच इसका मतलब है वही चीज तो, दैट इज विच प्लस सेंटेंस होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी थिंग की बातें करते हैं। वही चीज तो हम लोग देखने जा रहे हैं। दैट इज विच वी आर गोइंग टू सी। वही चीज तो वो खा रही है। दैट इज विच शी इज ईटिंग। वही चीज तो राहुल खरीदना चाहता है। दैट इज विच राहुल वांट्स टू बाय। वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं। दैट इज विच दे वांट टू टेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज विच के बाद कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जिस भी टेंस का आया हुआ है, जिस भी मीनिंग के साथ आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर दैट इज विच का प्रयोग वही चीज तो मतलब किसी वस्तु के लिए बात करते हैं। दैट इज हाउ इसका मतलब है इसी तरह तो, मतलब यहाँ पर कोई भी काम करने का तरीके की बातें करते हैं। दैट इज हाउ प्लस सेंटेंस। इसी तरह तो सब लोग अंग्रेजी की अभ्यास करता है। दैट इज हाउ एवरीबडी प्रैक्टिसेस इंग्लिश। इसी तरह तो तुम तैरना सीख सकते हो। दैट इज हाउ इसी तरह तो मतलब तरीके की बात हो रही है कि इस तरीके को अगर अपनाओगे तो तैरना सीख जाओगे। दैट इज हाउ यू कैन लर्न टू स्विम। इसी तरह तो आप लोग अंग्रेजी सीखोगे। दैट इज हाउ यू विल लर्न इंग्लिश। इसी तरह तो राहुल अपना फोन खो दिया। दैट इज हाउ राहुल लॉस्ट हिज फोन। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं दैट इज हाउ की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।